हेलो दोस्तों, मैं आपको डू यू नो सीरीज की एपिसोड 1 में खुश आमदीद कहता हूँ। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में भारतीय नोटों का इस्तेमाल क्यों होता था? और क्या आपको पता है कि फेविक्विक या इस तरह के दूसरे लिक्विड अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकते? और ये पाउच का साइन कहाँ से लिया गया है? ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाले फैक्ट को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के सब्सक्राइब बटन को तो लाजमी दबा देना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा फेविक्विक या इस तरह के जो दूसरे लिक्विड होते हैं वो अपनी बोतल में क्यों नहीं चिपकते? दोस्तों, इस तरह के जितने भी लिक्विड होते हैं उनको एक खास किस्म की ट्यूब में डालकर मार्केट में भेजा जाता है। ये ट्यूब पूरी तरह एयर टाइट होती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों, इस तरह के लिक्विड में एक खास किस्म का सोलेंट भी डाला जाता है जो इस लिक्विड में मौजूद एटम को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाने देते। जैसे ही इस लिक्विड को बाहर निकाला जाता है और ये हवा के सामने आता है, वो सोलवेंट इवेपोरेट हो जाता है और इस लिक्विड के एटम आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। यही वजह है दोस्तों कि फेविक्विक कभी भी अपनी बोतल के अंदर नहीं चिपकती। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक बाइक और कार काफी तेजी से पेट्रोल वाली गाड़ियों को सफाया कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि रशिया ने हाल ही में एक ऐसी बाइक बनाई है जो सड़क पर नहीं बल्कि पानी पे चलती है, जिसका नाम इन्होंने हाइड्रोफॉल ई बाइक रखा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक इलेक्ट्रिक इंजन लगाया गया है जो इसकी पैडलिंग को स्मूथ और आसान बनाता है। दोस्तों, बहुत ही जल्द आपको इस दुनिया में ऐसी बाइक देखने को मिलेंगी, बल्कि इनसे मुख्तलिफ खेल भी इजाद होंगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्वीडन इस दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अपने हाई स्कूल के हर बच्चे को $570 महाना के तौर पर देता है। एक स्टूडेंट जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है और उसने अपनी क्लासेस भी टाइम पे ली हैं, तो स्वीडन लॉ के मुताबिक वहाँ की गवर्नमेंट हर उस स्टूडेंट के अकाउंट में $570 महाना के तौर पर डालेगी। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ स्वीडन के शहरी ही नहीं बल्कि अगर आप भी वहाँ पढ़ने जाते हैं तो आप भी इसके अहल हैं। गवर्नमेंट $570 महाना के तौर पर आपको भी देगी। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप जानते हैं कि मोबाइल फोन ने कीपैड से टच स्क्रीन तक काफी तेजी से सफर किया है, लेकिन आईफोन आजकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो आपके होश उड़ा के रख देगी। दरअसल दोस्तों, एप्पल ने एक आर्टिफिशियल एप्पल बनाया है जिसमें आप होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानकर आप हैरान भी होंगे कि एप्पल ने इसकी टेस्टिंग भी कर ली है और इसने हैरान कर देने वाले रिजल्ट भी दिए हैं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, लेकिन क्या आपको पता है साइंसदानों ने हाल ही में एक ऐसा हार्ट बीट सेंसर बनाया है जिसको आप अपनी चेस्ट पर चिपका सकते हैं। अमेजिंग बात यह है कि दोस्तों, इस तरह से चिपकाने के बाद ये हर सेकंड आपकी हार्ट बीट, हार्ट रेट और बीपी इन सब चीजों को मॉनिटर करना शुरू कर देता है। इससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये सेंसर 10 दिन पहले ही बता देता है कि अगले आने वाले 10 दिनों में आपको हार्ट अटैक हो सकता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोस्तों, इसमें ब्लूटूथ सेंसर भी लगाया गया है जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को इससे कनेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके दिल में कोई मसला होता है तो ये आपको नोटिफिकेशन भेज कर उससे आगाह कर देगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, जब हम बैठकर कोई वीडियो देख रहे हैं और अचानक से हमें कोई काम याद आ जाए तो हम वीडियो को पॉज कर देते हैं, तो पॉज का ये सिंबल हमें दिखाई देता है। लेकिन क्या आपको पता है ये पॉज का सिंबल कहाँ से लिया गया है? दरअसल दोस्तों, इसको एंशिएंट ग्रीक से लिया गया है। जब पुराने वक्तों में कोई म्यूजिकल बैंड किसी राजा के सामने परफॉर्मेंस कर रहा होता था और वो थक जाता था तो राजा को ये सिंबल दिखाया जाता था, तो राजा समझ जाता था कि इस म्यूजिकल बैंड को कुछ आराम की जरूरत है। यही वजह है दोस्तों कि इस सिंबल को पॉज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये फोटो आपको देखने में किसी हाई रेजोल्यूशन कैमरे की लग रही होगी। आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे, ये तस्वीर किसी कैमरे से नहीं खींची गई बल्कि हाथ से बनाई गई है, जिसको चाइना के एक आर्टिस्ट लैंग जुन ने बनाकर तैयार किया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों, इस पेंटिंग को बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं क्योंकि लैंग जुन इस दुनिया के वाहिद पेंटर हैं जो इतनी क्लियर और डीप पेंटिंग बनाते हैं जो एक हाई रेजोल्यूशन कैमरे से भी ज्यादा साफ नजर आती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हाल ही में हुई एक रिसर्च ने ये बात साबित की कुत्ते किसी इंसान की स्मेल को सूंघकर ये बता सकते हैं कि इस इंसान को कैंसर है कि नहीं। दरअसल दोस्तों, इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि डॉग्स बेहद आसानी से कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और इस तरह के 5 अलग अलग कैंसर का पता लगा सकते हैं। अमेजिंग बात है दोस्तों, अगर आपका डॉग किसी भी इंसान के पास जाने के बाद अजीब तरह बिहेव करता है, यानी रोने लगता है या कुछ ऐसा करता है जो अमूमन वो डॉग नहीं करता, तो अब ये कह सकते हैं कि 99% चांसेस हैं ऐसे इंसान को किसी तरह का फर्स्ट स्टेज कैंसर हो सकता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, इस दुनिया में सांस लेने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है, तो यकीनन आपका जवाब होगा ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, इस दुनिया में एक ऐसा भी जानदार है जिसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में साइंसदानों ने एक ऐसा ही जानदार ढूंढ निकाला है। ये जानवर दिखने में जेलीफिश की तरह नजर आता है। दरअसल दोस्तों, इस जानवर में मिटोकॉन्ड्रियल जोनम है ही नहीं, जिसकी वजह से इस जानवर को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। है ना ये कमाल की बात।
फैक्ट नंबर 1, पाकिस्तान में भारतीय नोटों का इस्तेमाल क्यों होता था। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक सिर्फ भारतीय नोट ही पाकिस्तान में इस्तेमाल होते थे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान के माली हालात काफी खराब थे और हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम नोट प्रिंट कर सकते। तो इस थोड़े अरसे के लिए भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहरें लगाकर इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन फिर 1 अप्रैल 1948 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मुआहिदा किया, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान की अलग से नोट प्रिंट करेगी जो सिर्फ पाकिस्तान में ही चलेंगे। कुछ सालों के बाद जब पाकिस्तान ने नोट प्रिंट करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली तो इस मुआहिदे को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि आजादी के बाद 31 मार्च 1948 तक पाकिस्तान में इंडियन नोट ही चला करते थे।